वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज्य तिलक और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग्य की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को विद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबीना ही मांग लेगी। राजा शिबी ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरे धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बचे निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ हो, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई हो। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बानी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देखकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सुबेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही स्नेह है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राज्य तिलक का पालन राजनीति का पालन कर रहा था। राम जी की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्चना का मांगा, उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के
दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समय देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की हुतियां पड़ रही हैं। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय करो ना करो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी बली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल ककयूस उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। ककई का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच चरण पकड़कर सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आतरवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। ककई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहता है और कंजूसी भी करता है। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। ककई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वहीं तुझसे ये बात कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय विधाता विपरीत हो गए। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मूछ पाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर ककई कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से भी ये बात ना कहे, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और ककई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राय द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा
को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और ककई थे। जय जीव कहकर सिर निभाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब शुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन ककई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, किस तरह हैं, हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी ककई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी हो, घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय, उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धर के उन्होंने मीठे वचन से माता ककई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। क्या कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोर पर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी के सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी को भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी, हे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होता है, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों की समाज में सबसे पहले मेरी गिनती ही करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, हे अमृत और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता,
तुम मन में विचार कर देखो, वे ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। यह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए। हे पिताजी, इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि का कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और व्रत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों का सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, इनका निरादर करना उचित नहीं है। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे ही अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाता है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी का श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधद वरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेम रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर गरही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लो, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये डिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी दल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता के परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके लिए कर्तलगत रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर
वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखे बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर सब वेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करना रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भागनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी प्रशाही भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि का कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ करके कैकई की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई हाथ से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठी है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगी। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे अगर आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में सहज जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, ये उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन वानों के समान लगने लगे। तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? या क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करके और विषय रस में रुखे हैं। तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट से कहकर जना दो। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है?
ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह शोक और कलंक मिट जाए, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और राम के बिना और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई। ककई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। ककई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रुखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि भागनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस ककई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई कुछ करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समान जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रही हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना चाव है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरण में सिर निवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नुशावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पुण्यतम अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो जिससे मेरी वन यात्रा आनंदित मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान ना कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वान के समान लगे और कसके लगे। उसे शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली
मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सदवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनवाए। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ना रख ही सकती है, ना ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप शशुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी के ही आज्ञा है तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों योद्धाओं के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। हे वहीं तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलिया लेती हूँ माता का नाता मानकर, मेरी सुध भूल ना जाना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबको पुण्य का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपनों को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुंह किए बैठी सोच रही हैं। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं। देखो किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। यहाँ केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों को, नखों को धरती
कुरेद रही, नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यही विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करे। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही कुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन की आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाभ चाड़ के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता किसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकेगी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचर रहे हैं। वह पुत्र, क्या विष के वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रच रखा है, जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देशवासी देव सरोवरों के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी, क्या गौड़ैया तलैया में रहने योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम।